जय हिंद गाइस। तो आज बात करेंगे एसएससी सीपीओ मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। उसके अलावा 2019 से लेकर 2023 तक की जितने भी मेंस एग्जामिनेशन हुए हैं उनका पूरा डिटेल में डेटा एनालिसिस और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या वेटेज रहता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वैकेंसी भी इंक्रीज़ हो चुकी हैं, अच्छे खासे चांसेस है सिलेक्शन के। जिसको अभी भी परेशानी है कि मैं किस टॉपिक पर कितना वर्क करूं कि मेरा नंबर ठीक ठाक आ जाए, तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें, आपको बिल्कुल एक क्लैरिटी मिलेगी। उससे पहले टेक्स्ट बुक की मंथ एंड सेल जो है वो ख़त्म होने वाली है। तो 28 से शुरू होगी, 28 से लेकर 30 तारीख तक की टेक्स्ट बुक की मंथ एंड सेल। तो जिसने भी अभी भी टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं ख़रीदा है वो जाके ख़रीद ले। तो जो पहले 200 यूज़र्स होंगे उनको 100% का पूरा कैशबैक मिल जाएगा। और उसके अलावा जो अगले 20 लकी विनर होंगे उनको 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा जब वो 12 से 1 के बीच में टेक्स्ट बुक का पास प्रो खरीदेंगे मेरा कूपन कोड स्टिल यूज़ करके, जिससे आपको 12% का एडिशनल इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जिसने भी एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, फेस और स्टेनो ये सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को एस करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, तो खरीदिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो। ठीक है, इससे आपकी प्रिपरेशन आपको पता चलेगा कि आप जो दूसरे बंदे जो तैयारी कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में आप कहाँ पर लाई कर रहे हैं। तो गो एंड परचेज टेक्स्ट बुक पास प्रो एंड यूज़ माई कूपन कोड स्टिल। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखो, एसएससी के पेपर में, सीपीओ मेंस के पेपर में मोटा मोटा जो पेपर बनता है ना वो 13 टॉपिक से बनता है, 13 टॉपिक से। तो जिसको मेजरली हम डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरी में। पहली होगी रीडिंग, दूसरा वोकैब और तीसरा ग्रामर। तो ये मैंने डेटा एनालाइज करके बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, तो रीडिंग का जो वेटेज होता है वो 35% का होता है, वो वोकैब का 15% का और ग्रामर का 50% का। जो चैप्टर मैंने रीडिंग में इंक्लूड किए हैं वो है क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और सेंटेंस अरेंजमेंट PQRS, S1 S6 जो भी आप बोल लें। ये मैंने रीडिंग में क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि जितना डीपली आप पढ़ोगे उतना अच्छे से आप S1 और S6 जो है वो कर पाओगे, जितना डीपली आप रीडिंग करोगे। ठीक है, क्लोज टेस्ट भी सेम टू सेम है, जितना डीपली आप रीडिंग करोगे, आप चीज़ों को कनेक्ट करना सीख लोगे तो क्लोज टेस्ट आराम से बनने लगेगा। उसके अलावा वोकैब में जो मैंने चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं वो है इडियम फ्रेजेस, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, मिस स्पेल्ड वर्ड और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके अलावा ग्रामर में नरेशन, जिसको डायरेक्ट भी बोलते हैं, एक्टिव पैसिव, स्पॉटिंग द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये मैंने चैप्टर जो है वो ग्रामर पोर्शन में इंक्लूड किया। तो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन जो पूछा जाता है एसएससी सीपीओ मेंस के पेपर में वो होता है ग्रामर पोर्शन। तो आपको पता चल रहा होगा कि किस पोर्शन में कितना ज़्यादा वर्क करना है। आइए बात करते हैं प्रीवियस ईयर के डेटा के बेस पर। तो टीयर 2 के एग्ज़ाम का कंपोजिशन 2019 में हमारे जो ग्रामर है, ग्रामर से 101 क्वेश्चन पूछे गए थे, वही टॉपिक जो मैंने पीछे बताए हैं। फिर उसके अलावा वोकैब से 27 क्वेश्चन पूछे गए थे और रीडिंग से 72 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेम टू सेम वही पैटर्न एसएससी ने फॉलो किया 2020 में भी। वो ग्रामर से 101 क्वेश्चन और वोकैब और रीडिंग में 2 क्वेश्चन का अंतर कर दिया। ठीक है, 2 क्वेश्चन रीडिंग में कम पूछे और वोकैब में ज़्यादा पूछे। ठीक है, उसके अलावा 2022 में भी सेम ट्रेंड फॉलो किया। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दिया तीनों सेक्शन में। और 2024 जो भी रिसेंट में हुआ, 2023 जो भी रिसेंट में हुआ है जनवरी में, तो उसमें भी 101 क्वेश्चन आपके ग्रामर से, वोकैब से 27 क्वेश्चन और रीडिंग से 72 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा मेहनत किस पोर्शन में करनी है। आपको ग्रामर पोर्शन में मेहनत सबसे ज़्यादा करनी है। आइए कंपोजिशन की बात करते हैं। तो भाई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो 13% एक्टिव पैसिव से पूछे जाते हैं। फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 11%, 200 में 11% मतलब 22 क्वेश्चन हो गए आपके। 200 में 13% मतलब 26 क्वेश्चन, 25 से 26 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मैं 2019 से लेके 2023 तक की जितने भी एग्ज़ाम हुए मेंस के उनका डेटा एनालिसिस करने के बाद ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप डीपली इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपको किस सेक्शन में कितना ज़्यादा वर्क करना है। फिर इसके बाद अलावा नरेशन हो गया 13%, क्लोज टेस्ट हो गया 13%, कॉम्प्रीहेंशन 15%। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो कॉम्प्रीहेंशन का है। तो 15% का मतलब 30 क्वेश्चन जो है, 25 जो 2019 में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2020 में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर उसके बाद 30 क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहा है। 6 जो है वो आपको कॉम्प्रीहेंशन फेस करने को मिलेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन पर कॉम्प्रीहेंशन आपको सॉल्व करना होगा। क्लोज टेस्ट बता दिया। स्पेलिंग एरर 2 क्वेश्चन, 2% मतलब 4 क्वेश्चन, एंटोनियम्स 4 क्वेश्चन, सिनोनियम 4 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स आपको 10 क्वेश्चन फेस करने को मिलेंगे। इडियम एंड फ्रेसेस आपको 10 क्वेश्चन,
स्पॉटिंग द एरर 20 क्वेश्चन, ठीक है। और PQRS जिसको सेंटेंस अरेंजमेंट बोलते हैं, उसके आपको 18 से लेके 20 क्वेश्चन जो है वो फेस करने को मिलेंगे। 2023 में इसके 17 क्वेश्चन आए थे, वरना पीछे जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें जो है वो 20 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो इसके अलावा बात करें, देखो 2019 में या उससे पहले क्या होता था कि SSC एकदम पैटर्न वाइज चलती थी। CPO का जो मेंस का पेपर आता था उसमें पहले क्लोज टेस्ट पूछ लिया, फिर कॉम्प्रीहेंशन पूछ लिया, फिर स्पॉटिंग द एरर के आपको क्वेश्चन देखने को मिल गए, फिर एक्टिव पैसिव के लाइन से क्वेश्चन आ गए, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लाइन से क्वेश्चन आ गए। तो ऐसा ट्रेंड चलता था। तो माइंड जो है ना वो थोड़ा रिलैक्स रहता था कि भाई मैं अभी ये सेक्शन छोड़ सकता हूँ, ये इस सेक्शन पर जंप कर सकता हूँ। तो ऐसा होगा कि आपको ऊपर वाले जो मैंने छोड़े हैं वो बाद में आके उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लूँगा। लेकिन अब क्या है कि एकदम मिक्स कर दिया है, 2020 के बाद से इन्होंने एकदम मिक्स कर दिया है। तो पहले आपको एक कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिर आपको एक क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखने को मिलेगा, फिर एक्टिव पैसिव, फिर बाद में कॉम्प्रीहेंशन, फिर क्लोज टेस्ट, फिर बीच में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर एक्टिव पैसिव, स्पेलिंग एरर, मतलब मिक्स करके दे दिया है। तो उससे क्या है, जो माइंड जो है ना वो हमारा मेंटल कैपेसिटी क्वेश्चन सॉल्व करने की, माइंड भी जल्दी थकता है और कैपेसिटी जी जो है माइंड की वो भी कम होती रहती है। तो कहीं ना कहीं एक SSC आपको प्रेशर में डाल के ये टेस्ट करना चाहती है। तो उसी हिसाब से वही आप रिलेवेंट मॉक टेस्ट दीजिए जिसमें क्वेश्चन जो है एकदम साइमल्टेनियसली ना आके आगे पीछे आ रखे हैं, ठीक है। तो वो मॉक आपको ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। तो ठीक है भाई, मेरी तरफ से है जय हिंद। बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछना, मैं रिप्लाई दूंगा कमेंट में। अभी कुछ दिनों से बिजी चल रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है तो मैं फ्री हूँ, ठीक है। ओके भाई, जय हिंद, टेक केयर।